नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। क्लास 10 गणित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हुए करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2। देखिए प्रश्न है पूर्णांक युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। यानी अपन के लिए जो भी संख्या दी गई हैं इनका अपन को HCF और LCM निकालना है। ठीक है, फिर आगे बोला है कि जांच कीजिए। ये अपन के लिए क्वेश्चन में ही दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं ये कौन कौन सी हैं जो अपन के लिए सवाल में दी गई, इनका ही गुणनफल इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो अपन एक काम करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं को अपन HCF और LCM निकाल लेते हैं, फिर अपन आगे करेंगे। देखिए यहाँ पर अपन डालेंगे सबसे पहले हल। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते जाना है, आपको पूरा क्लियर सब कुछ समझ में आएगा। देखिए पहले अपन HCF निकालना है, तो देखिए अपन क्या करेंगे, 26 के अपन पहले अपन गुणनखंड लेंगे। गुणनखंड लेने के लिए लास्ट में सम संख्या है वो 6 है, तो अपन 2 से अपन भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 3 6। इसके बाद अपन 13 से देंगे, 13 एकम 13। ये तो हो गए 26 के गुणनखंड। अब लेंगे अपन 91 के गुणनखंड। देखिए कैसे लेंगे, लास्ट में क्या है 1 है तो 2 से नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या होती है 2 से जाता है। 3 से आएगा क्या, 3 एकम 3, 3 3 9, 1 बच जाएगा, नहीं जाएगा। 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं, 7 से अपन देख सकते हैं। देखिए 7 एकम 7, यहाँ पर अपने बचेंगे 2, यहाँ पर 2 सरक जाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे 21। तो 7 के बारे में 21 3 बार में आएंगे, 7 3 21। फिर अपन 13 से देंगे, 13 एकम 13। तो ये अपने 91 गुणनखंड हो जाएंगे। फिर अपन को क्या करना है, इन दोनों के अपन गुणनखंड यहाँ पर लिख देना है। 26 के गुणनखंड आए 2 और 13, तो उनकी गुणा करके लिख दो, 2 गुणा 13, कुछ इस टाइप से। फिर अपन लिख देंगे 91 के। 91 के गुणनखंड क्या आए, एक आया है 7 और एक आया है 13, तो अपन ने ये लिख दिया है ना। ये तो गुणनखंड है, बहुत आसान है। अब अपना स्टार्ट होता है HCF। तो यहाँ पर पहले अपन हेडिंग डाल देंगे 26 तथा 91 का HCF यानी महत्तम समावर्त है ना। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए अब HCF निकालने के लिए आप ध्यान रखें, आपके लिए क्या करना है, दोनों गुणनखंडों में अपन को कॉमन संख्या देखना है ना। HCF अपन ध्यान रखेंगे कि जो दोनों गुणनखंड आए हैं 26 के और 91 के, ऐसी संख्या देखना है जो दोनों में अपनी कॉमन भी हो और 2 सबसे बड़ी भी हो। जैसे देखिए 2 है, इसमें नहीं है तो 2 नहीं होगा। 13 हो जाएगा, देखो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो अपन की दिख रहा है कि सर 13 अपना कॉमन आया है, सर वो इसमें भी है, सर इसमें भी है, तो अपना HCF है वो अपना 13 हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा, हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे LCM। तो यहाँ निकालेंगे अपन, यहाँ लिख देंगे 26 तथा 91 का LCM यानी लघुत्तम समावर्त। आपने छोटी क्लासों में बहुत सीखा होगा। LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो LCM आपको बहुत ध्यान से देखना है। अपन के लिए LCM के लिए ये करना है कि सबसे पहले अपन के लिए जो ऊपर वाली संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनके लिए अपन को पूरा लिख लेना है ना। यानी 2 और 13 आए हैं तो अपन 2 भी लिख देंगे और 13 भी लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, बहुत ध्यान से सुने। अपन क्या करेंगे, अब नीचे वाली संख्या के गुणनखंड देखेंगे। ऐसी संख्याएं जो ऊपर आई हैं वो अपन नहीं लिखेंगे, जो नहीं आई हैं बस वो ही लिखेंगे। जैसे 7 है, 7 ऊपर नहीं आया, नीचे आया है तो अपन आगे अपन 7 लिख देंगे। ऊपर वाली जो संख्याओं के गुणनखंड लिखे थे उसके ही आगे। ये देखिए 13 है, देखिए 13 अपन ने ऊपर लिख लिया था है ना। तो अपन क्या करेंगे, नीचे वाली लाइन में दोबारा अपन नहीं लिखेंगे, यानी 13 अपना एक ही बार आएगा तो पहले आ गया, और इन संख्याओं को अपन फिर से अपन गुणा कर लेंगे। देखिए 13 का 7 में करेंगे, 13 7 91 हो जाएगा, और 91 गुणा 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 9 18। तो ये हो जाएगा अपना LCM के लिए आप फिर से ध्यान से देखें। जैसे देखिए मैं एक सवाल अपने मन से दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपने किसी संख्या गुणनखंड निकाले, वो आए 3 4 5, ठीक है, और ये दूसरी संख्या है उसके गुणनखंड आपके लिए दिए गए हैं, 3 दिया है, 4 दिया है और दिया है 7। ठीक है, अब अपन को निकालना है LCM। बहुत ध्यान से देखें आप। देखिए LCM निकालने के लिए जो पहली वाली संख्या के गुणनखंड हैं, जो भी यहाँ पर संख्या होगी उस वाली संख्या की गुणनखंड अपन को पूरे लिखना है। मतलब 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। आप कहेंगे समझ में आया। अब देखिए, अब जो भी दूसरी वाली संख्या है, इस वाली संख्या के जो गुणनखंड हैं उनमें अपन को ऐसी संख्याएं देखना है जो ऊपर आ चुकी हैं। जैसे ये 3 है, सर ये ऊपर आया था, सर ये 4 है, सर ये भी ऊपर आया था, तो ये वाली संख्याएं दोबारा अपन नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 7 है, ऊपर नहीं आया था सर, तो अपन क्या करेंगे, आगे अपन 7 लिख देंगे और इन संख्याओं का अपन गुणा कर देंगे। जो भी गुणा करने पर आएगा वो इन दोनों संख्याओं का LCM होगा। आप कहेंगे वाह यार वाह सर समझ में आ गया। अब देखिए ये तो अपन ने निकाल दिया अपन ने। देखिए
ये निकाल दिया अपन ने HCF और ये निकाल दिया अपन ने LCM। अब देखिए आगे सवाल अपन से बोल रहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो ये वाली जो शर्त है वो अपन शर्त अपन आगे लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर अपन लिख देंगे शर्त। शर्त अपन को क्या दी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, आप समझ जाइए गुणनफल लिखा है बराबर HCF गुणा LCM। अब देखिए वो जो दो संख्याएं अपन से बोल रहे हैं, वो जो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं जो अपन को सवाल में दी गई हैं, एक है 26 और एक है 91। तो यहाँ लिख देंगे 26 गुणा 91 बराबर देखें HCF है इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF। तो इन्हीं संख्याओं का जो HCF है वो आया है 13, तो यहाँ लिख देंगे 13। फिर इन्हीं संख्याओं का जो LCM है, LCM आया 182, तो यहाँ लिख देंगे 182। ठीक है, और इनका गुणा करेंगे और आपस में बराबर हो जाएगा तो अपना ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा, यानी सवाल सही है। तो देखिए पहले अपन इनका गुणा कर ले रहे हैं। ठीक है, देखें 1 का 6 में करेंगे 6 आएगा, 1 का 2 में करेंगे 2 ही आएगा, 2 ही। अब देखिए 9 का गुणा करेंगे 6 में, 9 सिंह 54, 54 की 4 हासिल आई 5। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 और 5 हो जाएगा अपना 23, फिर जोड़ लेंगे 6 आएगा, फिर 4 और 2 6 हो जाएगा, फिर 3 का 3 2 का 2। कहने का मतलब ये है इनका अपन ने गुणा करा तो आया अपना 2366, 2366 है ना। अब देखिए अपन इन संख्याओं का अपन गुणा करेंगे। देखिए 2 3 6, 2 एकम 2, 8 3 24, 24 की 4 हासिल आई 2, 8 एकम 8 और 2 हो जाएगा अपना 10। ठीक है, फिर अब गुणा करेंगे 1 का, 3 आएगा फिर 1 आएगा, फिर अपन इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 6 आएगा, यहाँ पर 4 और 2 ये भी 6 हो जाएगा, 3 का 3 1 और 2, 1 और 1 2 है ना। यानी देखिए दोनों गुणा करें, वो दोनों गुणा आपस में बराबर आ गए। जब दोनों आपस में बराबर आ गए हैं तो अपना सवाल अपन ने सही करा है, यानी अपन ने HCF और LCM निकाला वो भी सही है। तो अपन लिख देंगे 2366 बराबर 2366। ठीक है, और अपना ये वाला सवाल है वो हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो देखिए आप देख सकते हैं कितना पसीना आ रहा है मेरे लिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके लिए आप नोट भी करें और स्वयं से दोबारा करने की कोशिश करें। चलिए करते हैं सेकंड सवाल 510 और 92। देखिए अपन के लिए इनका पहले HCF निकालना पड़ेगा, फिर LCM निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर डालेंगे अपन हल। तो देखिए पहले अपन जल्दी दोनों के अपन अभाज्य गुणनखंड ले लेते हैं। लास्ट में 0 है तो 2 से जाएगा, तो देखिए 2 से देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बचेगा हो जाएंगे 11, 2 पंजे 10, यहाँ पर 1 बचेगा तो यहाँ हो जाएंगे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, अब देखिए लास्ट में 5 है, यानी 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा। इन सब संख्याओं को जोड़ो, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 में 3 का डिवाइड आएगा तो यानी 3 से भी जाएगा, 3 से देंगे। 3 8 24, 1 बचा, 15 हो जाएंगे, 3 5 15। फिर देखिए अब ये 8 और 5 13, मतलब नहीं जाएगा 3 से, 5 से आएगा। देखिए 5 एकम 5, यहाँ पर 5 एकम 5 यानी 3 बचे, यहाँ हो जाएंगे 35, 5 7 35 है ना, यानी 17 से देंगे। अब 17 एकम 17, ये देखिए 510 की अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। अब लेते हैं अपन 92 के। तो देखिए अब यहाँ पर लास्ट में सम संख्या है यानी 2 से जाएगा, 2 से देंगे, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 12 हो जाएंगे, 2 छिंग 12। फिर अब 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब देखिए 23 आ गया, तो 23 है, 23 तो किसी नहीं जाएगा, बस 23 से आएगा, 23 एकम 23। ये देखिए दोनों के अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो यहाँ लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 510 के क्या आए हैं 2 3, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 3, फिर 5 17, तो यहाँ लिख देंगे 5 17। ठीक है, अब 92 के लिख देंगे, तो वो कितने आए हैं 2 2 23, 2 2 23, ये इस टाइप से। ठीक है, अब देखिए अपन के लिए अब दोनों का निकालना है अपन को HCF। तो यहाँ पर अपन पहले लिख देते हैं 510 और 92। ठीक है, 92 का HCF बराबर, देखिए HCF में मैंने आपके लिए बताया है दोनों में कॉमन नंबर दिखना है। कॉमन नंबर क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ से 2 मिल रहा है, और देखिए ये 3 है नीचे नहीं है, 5 है नीचे नहीं है, 17 है नीचे नहीं है, ये वाला 2 ये 2 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए एक बार पेयर बन गया, नहीं एक बार जोड़ा बन गया और वही नंबर आता है। 2 का जोड़ा बन गया है, ठीक है, ये 2 नहीं है, ये 23 नहीं है, मतलब 2 अकेला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। HCF हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्त। ठीक है, अब निकालेंगे हम LCM। तो लिख देंगे 510 और 92 का LCM बराबर, देखिए LCM को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं LCM में। यदि आपको समझ में आ रहा है यानी आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। ठीक है, LCM में क्या करेंगे, पहली वाली लाइन पूरी लिखेंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 15 भी आएगा, और अपना क्या आएगा ये 17 भी आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब नीचे वाली लाइन से देखो
ऐसे नंबर देखो जो ऊपर अपने आ गए हों, है ना, यानी देखिए ये 2 है, ऊपर आया था, यानी ये 2 नहीं लिखेंगे, ये 2 नहीं आया था, वो ये वाला 2 था, है ना, देखिए जोड़ा भी बनाया है मैंने पहले से, ये 2 आया था, नहीं लिखेंगे, ये 2 नहीं आया तो अपन ये 2 भी लिख देंगे। ये देखिए ये 23 से ऊपर नहीं आया था तो अपन क्या करेंगे, 23 भी लिख देंगे, और इनका आपस में गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो भी आएगा वो अपना एलसीएम होगा। चलिए गुणा करते हैं। देखिए यहाँ से 2 3 ये 5 था, ठीक है, ये 15 लिखा गया 2 के से, सॉरी, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 3 6 और 6 5 हो जाएगा अपना 30, है ना, यहाँ तक आएगा अपना 30 हो जाएगा। अब 30 को गुणा 17 हम करेंगे, 17 3 51 यानी 510 हो जाएगा। यहाँ तक गुणा हो गया 510, ठीक है। देखिए 23 का गुणा करेंगे 2 में तो 23 दूनी हो जाएगा 46, ठीक है। अब इनका गुणा करना है तो कर लेते हैं यहाँ पर 510 गुणा 46 करते हैं। देखिए 6 का 0 हम करेंगे तो मतलब 0 आएगा, 6 कम 6 और 6 5 हो जाएगा 30। अब 4 कर लेते हैं, 4 का 0 हम करेंगे 0 आएगा, ठीक है, फिर 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर 4 5 हो जाएगा अपना 20, फिर जोड़ लेंगे 0 6 4 3 2, है ना, यानी आया अपना 23,460, ठीक है। और ये अपना हो जाएगा एलसीएम। आप फिर से ध्यान से गुणा करके देख सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा फिर से रिजर्व करके अपन देख सकते हैं। चलिए देखिए अब अपन को शर्त दी गई है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो वो शर्त अपन करते हैं। यहाँ पर इस टाइप से पार्टीशन कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं शर्त 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। चलिए देखिए अब 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, मैंने इसके पहले वाले सवाल बताया, जो नंबर अपन के लिए दिए गए हैं क्वेश्चन में वही संख्याएं, यानी 510 गुणा 92 बराबर एचसीएफ। इनका एचसीएफ 2 आया है तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब एलसीएम, एलसीएम कितना आया है अपना 23,460, तो लिख देंगे 23,460। चलिए गुणा करते हैं। देखिए पहले अपन इनका गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 2 एकम 2 2 पंजे 10। अब करेंगे 9 का 0 में 0 आएगा, 9 एकम 9 आएगा और 9 पन्ना हो जाएगा अपना 45, ठीक है। और इनको अपन जोड़ लेंगे तो 0 2 9 का 9 5 और 1 6 और 4, ये आया 46,920। इनका गुणा करने पर आया 46,920। अपन अब इनका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 23,460 गुणा करें 2 का 0 में करेंगे तो 0 2 छिंग 12 की 2 हंसलाई 1, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी 46,920। अपन देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का, इन संख्याओं का और एचसीएफ और एलसीएम गुणा करा तो दोनों बराबर आ गए। जब दोनों बराबर आ गए यानी अपन ने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, वो अपना सवाल सही है और सेकंड वाला सवाल अपना हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। ये इस टाइप से आप जल्दी फटाफट से कॉपी कर लें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर तो वाहिद गर्मी है, बहुत गर्मी है बाबा, बहुत गर्मी। चलिए अब करेंगे थर्ड सवाल। देखिए 336 और 54, है ना, तो अपन इनका सबसे पहले एचसीएफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपन डालेंगे हल। तो एचसीएफ लेने के लिए इनका अपन के लिए अभाज्य गुणनखंड लेना पड़ेंगे 336, तो 2 से देंगे क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। तो 2 एकम 2, 1 बचेगा 13 हो जाएंगे, 2 छिंग 12, 1 बचेगा यहाँ हो जाएंगे 16, तो 2 अट्ठे 16। लास्ट में सम संख्या यानी 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। लास्ट में सम संख्या है 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। लास्ट में सम संख्या यानी 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब लास्ट में विषम संख्या है 2 से नहीं जाएगा, 30 आते 21 होता है, तो 30 आते 21 फिर 7 एकम 7। ये हो जाएंगे अपने 336 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है। तो सिंपल भी है। देखिए 54 लेंगे, देखिए 2 से देंगे, लास्ट में सम संख्या है 2 दूनी 4, 1 बचेगा 14, 2 सत्ते 14। 3 से देंगे, 3 नाम 27, फिर 3 से देंगे 3 तिया 9, फिर 3 से देंगे 3 एकम 3। ये आ गए अपने 54 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 336 बराबर, उसके क्या आए हैं 2 2 2 2 2 2 और क्या आए हैं 2 3 7 2 3 7। ये आ गए अपने 336 के अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 1 2 3 4 4 2 बार है, मैं कंफ्यूज हो रहा था। देखिए फिर अब 54 लिखेंगे। 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं 2 3 3 3 2 3 3 3 हो जाएगा। अपन को अब निकालना है एचसीएफ, तो यहाँ लिख देंगे 336 और 54 का HCF बराबर। देखिए HCF में मैंने आपके लिए बार बार फिर बता रहा हूँ। देखिए HCF क्या करेंगे अपन, कॉमन नंबर देखना है। ये देखिए 2 कॉमन है, दोनों में है तो ये 2 आएगा। इसके बाद ये 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है। ये देखिए ये वाला 3 और ये वाला 3 दोनों मैच कर रहे हैं
तो ये वाले अपने 3 भी आ जाएगा, है ना। और कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, ये 3 नहीं है क्योंकि ये वाला 3 इसके साथ हो गया, 7 भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो गुणा करो तो 2 3 6, यानी अपना HCF 6 आ गया। अब LCM निकालना है तो फिर से लिख देंगे 336 और 54 का LCM बराबर। अब देखिए LCM बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एक बार में समझ में आना चाहिए। देखिए पहले बन के क्या करना है, पूरी लाइन लिखना है ऊपर वाली, ये लाइन पूरी लिखो, 2 2 2 2 3 7, ये लिख ली ऊपर वाली लाइन। अब नीचे में से कौन कौन से नंबर रह गए हैं जो ऊपर नहीं लिखाए थे, यानी LCM में। देखिए अपन को अब नीचे वाली लाइन देखना है, ऐसे कौन कौन से नंबर जो ऊपर आ गए, 2 है इसके साथ आ गया, ये 3 है इसके साथ आ गया, मतलब ये 3 और ये 3 बचा है, तो वो लिखा जाएगा 3 और 3। अब इनका अपन गुणा करेंगे और LCM आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 कम 16, 16 में 32, 16 थी 48, यहाँ पर गुणा करने पर आया 48 यहाँ तक। अब देखें 3 तिया, देखिए यहाँ पर सॉरी 3 तिया 9 और 9 7 63। अब इनका गुणा और कर लो, ये 63 है, इनका अपन और गुणा कर लो तो अपना क्या जाएगा अपना LCM, तो 48 और 63 इनका गुणा कर ले रहे अपन, तो LCM आएगा 3 8 24 की 4, हाँ सिलाई 2, 3 चौके 12 और 2 14, 6 8 48, 48 की 8, ठीक है, और हासिल में आ जाएगी अपनी 4। अब 6 चौके 24, 24 को 4 कितना हो जाएगा अपना 28, तो जोड़ लेंगे 4 8 4 12 की 2, हासिल आई 1 8 और 1 9 और 1 10 की 0, हासिल आई 1 और 2 3, यानी हो जाएगा 3024 और ये हो जाएगा अपना LCM। तो यहाँ लिख देते LCM, अपना HCF 6 आ गया, LCM आ गया अपना 3024। आप पहले बहुत ध्यान से इतना समझ लें, उतार लें, कॉपी कर लें, समझ में आ गया। यदि कम समझ में आ रहा है वीडियो को दोबारा फिर से रिवर्स करें, दोबारा फिर से देखें। देखिए अपन के लिए शर्त दी गई है कि 2 संख्याओं गुणनफल, तो अपन यहाँ लिख देंगे शर्त। देखिए शर्त दी गई है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF गुणा LCM। अब देखिए वो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 संख्या वही हैं जो अपन के लिए क्वेश्चन में दी गई हैं, यानी 336 गुणा 54। अब इन्हीं संख्याओं का HCF, देखिए HCF 6 है तो 6 आएगा, LCM 3024, ठीक है। अब दोनों गुणा कर लो, बराबर आएगा, तो LCM गुणा HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, ये सिद्ध हो जाएगा। तो अपन गुणा कर लेते हैं। देखिए पहले 54 का करेंगे, 4 6 24, 4 6 24, 24 की 4, हासिल आई 2, ठीक है। अब देखिए 4 3 12 और 2 14, 14 की 4, हासिल आई 1, ठीक है, और 4 3 12 और 1 हो जाएगा 13। अब देखिए अब गुणा करेंगे 5 का, 5 का 30 की 0, हासिल आई 3, 5 3 15 और 3 18 की 8, हासिल आई 1, और 5 3 15 और 1 हो जाएगा अपना 16। तो अपन जोड़ लेंगे 4 का 4, 4 का 4, 8 और 3 11, 11 की 1, हासिल आई 1, और 6 और 1 7 और 1 8 और 1 का 1, यानी ये आ गया अपना 18144। अब यहाँ का गुणा और कर लेते हैं अपन। तो देखिए 3024 में गुणा करना है 6 का, देखो 6 चौके 24, 24 की 4, हासिल आई 2, और 6 दूनी 12 2 14, 14 की 4, हासिल आई 1, 6 का 0 0, तो मतलब 1 आएगा, और 6 6 बार 6 दिया 18, यानी अपना गुणा एकदम सही है। तो सवाल भी एकदम सही है क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों बराबर में आ चुके हैं, है ना। 2 संख्याओं गुणनफल वो भी अपना बराबर है, और बराबर में HCF गुणा LCM वो हमने गुणा करा, तो यानी अपने कह सकते हैं कि दोनों अपनी सर बराबर आ चुके हैं। जब दोनों बराबर आ गए तो यानी अपना सवाल सही है। ये अपना तीसरा वाला सवाल भी हो जाता है कम। यदि आपको कहीं डाउट है, कहीं कोई भी पॉइंट है छूट रहा है, समझ में नहीं आया है, मैं आपसे फिर बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को रिवर्स करो, दोबारा फिर से देखो, कानों में ईयरफोन लगा लो, अपने हाथ में पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और देखते चलो और साथ में लिखते चलो। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने ईयरफोन फंसा लिए हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, ऐसे कभी भी समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ लिखकर ही समझ में आती है। आज की वीडियो में सेकंड वाला क्वेश्चन ही रहने देते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन की लिंक इसी वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको ये सवाल समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।